जरा सोचिए, एक होनहार स्टूडेंट जिसका पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई और सपनों पर टिका है, और अचानक उसकी जिंदगी में एक ऐसा साया आ जाए जो उसे एक ऐसे डरावने जाल में खींच ले जहां से निकलना लगभग नामुमकिन हो। ये कहानी है सुकांत की, और उस अलौकिक रहस्य की जिसने उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खौफनाक रात से। सुकांत शहर की उस मुसीबत से बचने के लिए अपने गांव भाग आया था। उसे लगा कि अब वो यहां महफूज है, लेकिन वो गलत था। उस रात जब उसकी नींद टूटी तो दरवाजे पर वही साया खड़ा था। सैकड़ों किलोमीटर का फासला तय करके वो उसके घर तक आ पहुंचा था। और फिर उसने जो कहा ना, वो कोई धमकी नहीं थी, वो एक ऐलान था। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये शब्द उसके अपने घर में, अपने परिवार के बीच गूंजे। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि वो किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत से लड़ रहा था जिससे बचना नामुमकिन सा लग रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर कौन थी वो, और एक मामूली सा छात्र सुकांत इस जानलेवा जाल में फंसा कैसे? चलिए, इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें कहानी को बिल्कुल शुरू से देखना होगा। तो इस खौफनाक साये के आने से बहुत पहले सुकांत की दुनिया बिल्कुल अलग थी, उम्मीदों से रोशन। एक ऐसा नौजवान जिसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था कि पढ़ाई के दम पर अपना भविष्य बनाना है। ये है सुकांत, 21 साल का, पढ़ाई में बहुत तेज। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो गांव छोड़कर एक कस्बे में पढ़ने आया था। उसके पिता के एक दोस्त ने उसे रहने के लिए एक अलग कमरा दे दिया ताकि लड़के का ध्यान ना भटके और वो सिर्फ अपनी किताबों में खोया रहे। और सच में सुकांत करता भी वही था। उसका सारा वक्त सिर्फ पढ़ाई के लिए ही था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, पर फिर एक रात आई। उसकी मुलाकात एक ऐसी अजनबी खूबसूरती से हुई जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जो पहली नजर में एक हसीन इत्तेफाक लगा, वो असल में एक जानलेवा सिलसिले की शुरुआत थी। और ये सिलसिला एक रात का नहीं था, ये 3 रातों तक चला। पहली रात वो लड़की दूर एक लैंप पोस्ट के नीचे खड़ी थी। दूसरी रात वो और करीब आ गई और सुकांत उसकी खूबसूरती देखकर बस हैरान रह गया। तीसरी रात जब वो बिल्कुल सामने थी तो सुकांत ने हिम्मत करके उससे बात की और वो सीधे उसके कमरे में चली आई। सुकांत को तो दूर दूर तक अंदाजा भी नहीं था कि वो किसका सामना कर रहा है, जिसे हमारी लोक कथाओं में पिशाचनी कहते हैं, यानी एक ऐसी शक्तिशाली आत्मा जो अगर किसी इंसान को चुन ले तो फिर उसका पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ती। और बस यहीं से सुकांत की जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतरनी शुरू हो गई। वो मुलाकातें जो शुरू में एक नशा थीं, अब जहर बन चुकी थीं। एक ऐसा धीमा जहर जो उसकी सेहत और उसके सपनों दोनों को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। जरा फर्क देखिए, सिर्फ 1 महीने के अंदर 75 किलो का एक हट्टा कट्टा नौजवान अब सिर्फ 55 किलो का रह गया था। पूरा 20 किलो वजन गायब। दिन भर बदन में जान नहीं रहती थी, जैसे कोई उसकी सारी ऊर्जा निचोड़ रहा हो। पढ़ाई लिखाई से ध्यान तो पूरी तरह भटक ही चुका था। एक रात सुकांत ने हिम्मत की। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, ये सोच करके आज वो नहीं आ पाएगी। लेकिन वो कितना गलत था। जैसे ही रात के 12 बजे वो साया बंद दरवाजे के आर पार होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसी पल सुकांत की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वो समझ गया था ये कोई इंसान नहीं है। घबराकर परिवार वाले सुकांत को वापस गांव ले आए, पर वो बला वहां भी आ पहुंची। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो उन्होंने एक अनुभवी पंडित से मदद मांगी। पंडित ने सुकांत को बचाने का एक रास्ता तो बताया, लेकिन वो रास्ता मौत के मुंह से होकर गुजरता था। पंडित जी ने साफ साफ कह दिया था कि ये तरीका जितना कारगर है उतना ही जानलेवा भी। इसमें एक छोटी सी भी गलती हुई तो लड़के की जान उसी पल चली जाएगी। ये एक ऐसा दांव था जिसमें सब कुछ बाजी पे लगा था। और पंडित जी की चाल वाकई बहुत चतुर थी, लेकिन उतनी ही खतरनाक। उन्होंने सुकांत से कहा कि वो पिशाचिनी से एक झूठ बोले, उसे यकीन दिलाए कि कोई और उसका रूप धरकर उसके पास आ रहा है। ये सुनकर वो गुस्से से पागल हो जाएगी और अपने दुश्मन को हराने के लिए अपनी ही सबसे बड़ी कमजोरी का राज उगल देगी। और वो राज था एक जादुई पौधा जिसे वो छू तक नहीं सकती थी। यही पौधा सुकांत का आखिरी हथियार बनने वाला था। तो उसी रात वो पिशाचिनी सुकांत को 6 किलोमीटर दूर घने अंधेरे में एक विशाल नारियल के पेड़ के पास ले गई। वहीं जमीन पर वो जादुई पौधा उग रहा था। उसने सुकांत को उसे उखाड़ने का हुक्म दिया।
सुकांत जानता था कि उसकी जिंदगी का फैसला अब इसी पौधे के हाथ में है, और उसने कांपते हाथों से वो काम कर दिया। पौधा हाथ में आते ही पंडित जी ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने उससे एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच तैयार किया, एक ऐसा कवच जो सुकांत को बचा तो सकता था, पर यह जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। पंडित ने उस पौधे से 3 तावीज बनाए और सुकांत को पहना दिए। अगली रात जब वो वापस आई तो तावीज़ों की शक्ति ने उसे रोक दिया। वो सुकांत को छू भी नहीं सकी। जब उसकी मिन्नतें काम न आईं तो वो अपने असली रूप में आ गई। उसने सुकांत और उसके पूरे खानदान को मिटाने की धमकी दी और फिर अंधेरे में गायब हो गई। आज सुकांत जिंदा तो है, लेकिन वो आजाद नहीं है। उसकी जिंदगी अब इन तावीज़ों की कैदी है। उससे ये तावीज़ एक पल के लिए भी नहीं उतारने हैं। एक भूल और इसकी जान जा सकती है। सुकांत का परिवार हर महीने उन ताबीज़ों की शक्ति की जांच करवाने पंडित के पास जाता है, लेकिन सवाल वही है, आखिर कब तक एक ताबीज़ किसी को बचा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो पिशाचनी सच में हार मानकर चली गई या बस सही मौके का इंतजार कर रही है?